एंटी मुस्लिम बिल उसको पास कर लिया बिल आखिर मोदी सरकार ने। हिंदू खुश है इस वक्त भारत के कि जनाब देखें हमारा काम कर दिया, दो काम कर दिया, राम मंदिर की ताकमीर कर दी, अयोध्या राम मंदिर जो है बाबरी मस्जिद की जगह, और दूसरा एंटी मुस्लिम बिल पास कर लिया। हिंदू राष्ट्र, हिंदू सुप्रीमेसी कर रही हैं कि आवाज़ें उठ रही हैं, बिल्कुल जी आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन वहाँ की ऑपोजिशन बहुत वीक है। मतलब हमारी ऑपोजिशन तो बड़ी तगड़ी है, उधर की ऑपोजिशन तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। उनका मीडिया बड़ा कंट्रोल्ड है, हमारे यहाँ मीडिया और वजह से होता है, लेकिन वहाँ एक बड़ा कॉर्पोरेट कंट्रोल है और गवर्नमेंट का होल्ड है मीडिया के ऊपर। तो वो अगर चंद लिबरल वॉइसेस बोल भी रही हैं तो वो एक्चुअली आम आवाम की जुबान नहीं बोल रही। बेसिकली अगर एक और मुसलमानों के अलावा एक और जो उसमें मेजर इशू है, उसमें अगर हम देखें कि क्या बात है, उसमें ये भी दिखाई दिया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो रहने वाली माइनॉरिटीज़ हैं उनको इसमें जो है अट्रैक्ट किया गया है, लेकिन इसमें अगर कोई मुसलमान है तो उसके लिए कोई भी जो है इसमें कोई एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई दी। साथ ही साथ जो बाकी के रिलीजन्स हैं, जिस तरह सिखिज्म हो गया, बुद्धिज्म या फिर तमाम तर और इवन इसमें पारसी भी जो है शामिल किए गए थे, क्रिश्चियंस भी थे, उनके लिए जो है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में एक लेवरेज मौजूद थी, लेकिन मुसलमानों को जो है इसमें बार बार टारगेट किया गया है। वहाँ जो आम आवाम है जिसने इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मोदी गवर्नमेंट को दी है, वो एक्चुअली एग्री करते हैं मोदी सरकार के साथ, और वो अमित शाह और मोदी को हीरोज कहते हैं इस वक्त, क्योंकि उनके लिए वो जीत गए हिंदुत्व। देखिए बात, ये बहुत बड़ा बिल है, ये एक ऐसा बिल है कि जिसको लेकर के आज से 2 साल पहले बहुत बड़े पैमाने पे दंगे फसाद हुए थे। आपको याद होगा एनआरसी के नाम से एक कानून लाया जा रहा था, उसके बाद घरों में घुस के, मुसलमानों के घरों में घुस के उनकी औरतों को मारा गया था। ये इसका रिएक्शन मुझे ये जरूर लगता है कि इंटरनेशनली इसका बैकलैश ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। कश्मीर के मामले पे कोई बैकलैश नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कहा ये इनका इंटरनल इशू है या बायलैटरल इशू है, कोई इस पे चूं चूं नहीं हुई। इसके ऊपर जरूर होगा क्योंकि एक परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज है, उधर जो 20 करोड़ से जायद मुसलमान है वो इस वक्त एक डर में रह रहे हैं, वो एक घुटन में रह रहे हैं। बहुत से लोगों के पास नहीं है पेपर वर्क, जो उधर सदियों से उनकी जनरेशंस रह रही हैं, लेकिन पेपर वर्क नहीं होता। आपको पता है हमारे यहाँ भी कई लोगों के पास नहीं होता, तो इसलिए वो वैसे ही डर गए। लेकिन इससे मोदी सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जिस एजेंडा के साथ आए थे वो उसी एजेंडा पे काम करेंगे। और वो ये दोस्तों नमस्कार, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आपको पता है भारत सरकार ने जो CAA जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो कानून था उसको लागू कर दिया है और अब से वो लागू हो गया। हमारे गृह मंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। इसको लेकर भारत की जो कुछ विपक्षी पार्टी है वो तो हंगामा कर ही रही है, लेकिन पाकिस्तान में भी इसकी खूब चर्चा हो रही है कि देखो भारत अब मुसलमानों पर जुल्म करेगा और मुसलमानों को बाहर निकालेगा। इस तरीके से वहाँ पर चर्चाएँ हो रही है और भारत के CAA को लेकर। दोस्तों इस पाकिस्तान का मीडिया इस समय CAA को लेकर पूरी चर्चा कर रहा है। चलो पहले एक बार ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। डाला गया था, यहाँ तक कि ज्यादती की गई थी, रेप किया गया था, इतना कुछ हुआ था। 2 साल पहले की बात आपको याद होगी। मोदी सरकार ने ये वादा किया था कि हम इस कानून को पास करके दिखाएंगे। अब मई के अंदर भारत में इलेक्शन होने जा रहे हैं। उन इलेक्शन से पहले मोदी सरकार ने अपना वादा पूरा कर दिया है। यानी वहां की जो हिंदू एक कम्युनिटी है, जो कि बहुत बड़ी कम्युनिटी है, जिसका मोदी को वोट हासिल होता है, उसको खुश कर दिया मोदी ने। हिंदू खुश है इस वक्त भारत के कि जनाब देखें हमारा काम कर दिया, दो काम कर दिया, राम मंदिर की ताकमीर कर दी, अयोध्या राम मंदिर जो है बाबरी मस्जिद की जगह, और दूसरा एंटी मुस्लिम बिल पास कर लिया। इस बिल के पास होने के बाद अब मोदी सरकार ने अपना काम कर दिया, उसके लिए रास्ता साफ है। उसको अब दोबारा तीसरी बार इक्तदार में आने से कोई रोक नहीं सकता। यहां तक खबरें आ रही हैं कि जो बॉर्डर स्टेट्स है ना, भारत की जो बॉर्डर के साथ लगने वाली स्टेट्स है, वहां के मुसलमानों की हो सकता है सिटीजनशिप ही कैंसिल कर दी जाए, उनकी भारतीय शहरियत ही शायद कैंसिल कर दी जाए। भारत में एक वावेला मचा हुआ है जब से भारत में CAA की बात हो रही, यानी कि जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की बात हो रही, सिटीजन अमेंडमेंट बिल की बात हुई, वहाँ पर NRC की बात हुई, ओवरऑल जो उनका जो कार्ड है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात रेज हुए। और इस तमाम जो सिचुएशन में जो बेसिक एक जो मुद्दा रहा उसमें मुसलमानों को सप्रेस करने का रहा और इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठे। अगर मैं बात करूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब की, जो कि एक नामवर मुस्लिम लीडर हैं भारत में से, वो काफ़ी उन्होंने जो है अपनी आवाज़ को इस पर बुलंद रखा, इस पर बात की। उन्होंने ये भी कहा
और जिस तरह भारत बहुत फख्र से ये बात कहता है कि हमने बांग्लादेश तोड़ा, और उन्होंने अवैसुद्दीन जो साहब थे उन्होंने भी जो है, अवैस साहब ने भी यही कहा कि अगर हम मुसलमान ना होते तो यहाँ पे टाइगर सिद्दीकी को जो है हम प्रोटेक्ट ना करते और पूरी की पूरी एक बांग्लादेश की फिलॉसफी ना बनती, तो यानी कि वो उनको बार बार सबूत देना पड़ रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ ये देखते हुए कि यानी किसी और स्टेट को तोड़ने की बात उनको करनी पड़ी सिर्फ और सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि हम लॉयल हैं अपने स्टेट के साथ। बात उन्होंने ये भी की कि इस बेसिकली जो सीएए है उसका मकसद ये है जो सप्रेस्ड माइनॉरिटीज हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में, उनको वेलकम करना। लेकिन अगर ये वाकई वेलकम करना है तो मोदी साहब आपके पास क्या इतनी जगह है अपने मुल्क में अब इस वक्त कि आप बाकी लोगों को वेलकम करें, और कितने रेशो में, कितनी तादाद में वेलकम करेंगे? आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है, और जो आप लोगों को धड़ाधड़ बुला रहे हैं, एक डिस्क्रिप्शन के ऊपर बुला रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप एक डिस्क्रिमिनेशन भी कर रहे हैं। और डिस्क्रिमिनेशन आप ये कर रहे हैं कि मुसलमानों को आप नहीं अलाउ कर रहे हैं आने के लिए। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया गया, पता नहीं क्यों इसको इतना हवा बनाया जा रहा है। इस वक्त छोटी सी भी कोई चीज होगी ना भारत के हवाले से उसको बहुत बड़ा इशू बनाया जाएगा। तो भाई साहब, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पास हो चुका था पार्लियामेंट से, ये तो 4 साल डिले, 5 साल डिले हो गया इम्प्लीमेंट करने में। है क्या जिसको इतना बड़ा हवा बना रहे हैं? दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख वगैरह आए हैं जो नॉन मुस्लिम परसिक्यूटेड, उनकी नेशनलिटी को प्रोसेस को टेस्ट किया जाएगा कि एक दूसरे के मुल्क से, यहाँ से जो मुसलमान जाएगा भारत से या वहां से जो हिंदू आएगा उसको अकोमोडेट किया जाएगा। मुसलमानों के साथ ज्यादती है क्या? मुसलमानों के साथ ज्यादती है भाई? पाकिस्तान में तो मुसलमान परसिक्यूट नहीं होता ना, होता है ठीक है, बलोच भी मुसलमान है, परसिक्यूट हो रहा है, मर रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, सिंधी भी हो रहा है, मुहाजिर भी हो रहा है, पख्तून भी हो रहा है परसिक्यूट, नो डाउट। लेकिन अब क्या पूरा पाकिस्तान? जी दोस्तों, तो देखा आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया वाले हमारे जो सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट बिल था उसको लेकर बातें कर रहे हैं कि भारत सरकार ने इसको लागू कर दिया है, और ये बोल रहे हैं कि ये इलेक्शन से पहले मोदी सरकार की ये मूव है मुसलमानों को परेशान करने के लिए। दोस्तों, आपको पता ही है कि जो अभी 2-3 साल पहले जब भारत सरकार ने सीएए ये कानून लाया गया था, जिसको काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन के तहत इसको फैलाया गया पूरे भारत में, जिसको लेकर दिल्ली से लेकर हर जगह अलग अलग दंगे भी हुए थे जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। दोस्तों, ये बिल भारत के मुसलमानों से रिलेटेड तो है नहीं है। इसका बिल का मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। ये जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ये अलग जो दूसरे देश हैं वहाँ के जो माइनॉरिटी है मुसलमानों को छोड़कर, क्योंकि ये तो सारी मुस्लिम कंट्री, अगर मुस्लिम कंट्री में मुसलमानों को परेशानी होगी तो और उनको कहाँ सही वो मिलेगा। तो इसीलिए भारत ने इस सीएए में मुसलमानों को बाहर रखा है। इसमें जो अदर माइनॉरिटी है, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, जितने ये भारत में सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। इनको जैसे फास्ट ट्रैक होता है ना, इनको जल्दी से जल्दी सिटीजनशिप दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को नहीं मिलेगी, मुसलमानों का जो पहले प्रोसेस था वही चलता रहेगा। जैसे पहले जो सिटीजनशिप का प्रावधान था उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसको लेकर पाकिस्तान के मीडिया में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है और बताया जा रहा है कि भारत मुसलमानों को पे ऐसे जुल्म कर रहा है और उसमें मुसलमान बाहर रखे हैं, वो रखे हैं। तो इसमें जो भारत के कई जो विपक्षी पार्टी है, खासकर आम आदमी पार्टी, जो केजरीवाल, उन्होंने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इन्होंने वही जो पाकिस्तान बोल रहे हैं वही ये बोल रहे हैं कि भारत के लिए खतरनाक है। अब बताइए, भारत के लिए बिल कैसे खतरनाक हो सकता है? सोचने वाली बात है। ये खुली किताब है बिल्कुल, इसे पढ़ के कोई भी ये सीधा सीधा बता सकता है क्या सीएए है। तो दोस्तों, आप ने आजकल न्यूज़ में ये छाया भी हुआ है, आप इसको देख भी सकते हैं। ये था पाकिस्तानी मीडिया वाले जो भारत के जो सीएए कानून है इसको लेकर बातें कर रहे हैं। अभी आपकी ये वीडियो देखने के बाद क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और आने वाली ही ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।